2 नवंबर 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बापदादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 जनवरी 1998। मुरली का सार: पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परम आत्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त है। पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान, ये तीनों ही परमात्मा से आपको प्राप्त है। पालना देखो, पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो? अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो? भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य। जो आत्मा बार बार अपने भाग्य के गीत गाए वो कैसी रहती होगी? कितना नशा, कितनी खुशी उसके चेहरे से दिखाई पड़ती है। ऐसे गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। आपको सुबह सुबह कौन उठाता है और किस नशे में उठते हो? अमृत वेले से रात्रि तक का पूरा बाबा बताएंगे। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ
हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। परमात्म प्यार ने उठाया, फिर परमात्म शिक्षा मिलने का समय आया और परमात्मा शिक्षक बनाया हमको शिक्षा देने के लिए। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर तो और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आता है। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ श्रीमत दे के आपको छोड़ दिया कि अब आप देखो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। दुनिया में क्या होता है, कोई आपको राय दे देगा लेकिन आपके साथ नहीं चलेगा। कोई कहेगा आप अपने आप देखो, मैंने आपको ये राय दे दी, बाकी आप देखो। लेकिन ये भगवान है जो आपको श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अगर सुनते हो ना कुछ तो वो परमात्म टीचर से सुनते हो, और अगर खाते हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। अगर अकेले सोते हो तो बुरे स्वप्न आएंगे और बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ और चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। अगर दफ्तर में जाते, वहां कोई कारोबार करते या आपका कोई बिजनेस है वहां पे करते, तो आप तो ट्रस्टी हो और मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस बाप दादा है। अगर दफ्तर में जाते हो तो ये समझते हो कि हमारा डायरेक्टर, हमारा बॉस बाप दादा है, यह निमित्त मात्र है। जो वहां का बॉस निमित्त बन के बैठे हैं ना, तो बाबा ने कहा यह
निमित्त मात्र है, मेरा डायरेक्टर और मेरा बॉस बाप दादा है। ये निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। किनके? बाप दादा के डायरेक्शन से काम करते हैं हम, बाकी सब तो निमित्त मात्र हैं। उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, क्योंकि फ्रेंड का जो रिलेशन होता है वो सबसे मीठा लगता है, हर एक को मीठा लगता है। जो फ्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं वो कोई और रिलेशन में डिस्कस नहीं किया जाता है। तो जब कभी उदास हो जाते हो, आप कभी उदास हो जाते हो ना बच्चे, तो बाप आपका फ्रेंड बनकर आपको बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा लेते हैं। जैसे प्यार है ना, बहुत प्यार है, और जिससे प्यार होता है उसके आंसू देखे नहीं जाते हैं ना, उसकी आंख से निकला एक आंसू मोती के समान होता है। तो बाबा आपका एक आंसू वेस्ट नहीं जाने देते। जिससे प्यार होता है उसकी आंख से निकला एक आंसू वेस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत कीमती है, याद का है ना, बहुत कीमती है। तो बाबा उसे क्या करते हैं, आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, बहुत मीठा मीठा, कभी नटखट बन जाते हो ना, कभी रूठ जाते हो, रूसते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जब कभी आप रूठ जाते हो, कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो बाबा आ जाते हैं और आपको मनाते हैं कि बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। ये बाप ही है जो आपको ऐसे मनाते भी हैं। कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश शाबाश। बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं हम कंबाइंड है और दूसरी तरफ कहते हैं हम भूल जाते, तो भगवान कहेगा ही ना शाबाश बच्चे, तुम्हारे में इतनी ताकत आ गई है कि तुम एक कंबाइंड स्वरूप को अलग कर देते हो। है कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो, अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, सोचते हो कि हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो। माना सोच में कहते हाँ मेरा भाग्य बड़ा श्रेष्ठ है, हाँ है ऐसा है,
हाँ ऐसा है, हाँ मैं तकदीरवान हूँ, हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये सब क्या है? सोचना स्वरूप। स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। जो आपने सोचा और जो आपने कहा कि आप कौन हो, उसका आप स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो बोलो ना, उसका स्वरूप सामने से दिखाई पड़ना चाहिए। तो दूसरे वाले को सुनने की जरूरत नहीं है, उसको दिख रहा है। दिखने से सब ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। आपके बोलने से लोग ये जानना चाहेंगे आपका अनुभव क्या है, लेकिन उन्हें दिख रहा है आपके बड़े सारे अनुभव हैं, तो उनको जानने की भी जरूरत नहीं है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्य, बोलने से कुछ नहीं होता। अनुभव हो रहा है, फील हो रहा है। भाग्य फील होना चाहिए, महसूस आनी चाहिए, और फिर वो भाग्य आपके चेहरे से दूसरों को दिखाई पड़ना चाहिए। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े से बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अब कोई आपको कहे कि ये सब गलत है, आप कहोगे मेरा अनुभव है, गलत क्या है? मैं क्या करूं, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ है। एक्सपीरियंस तो झूठ नहीं बोलता। एक्सपीरियंस कहाँ झूठ बोल सकता है? तो सबसे बड़े से बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है। माना जब आप परम धाम में जाके बैठते हो तो वहां पर सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। वहां पे सोच नहीं चलेगी मैं परम धाम निवासी हूं, मैं परम धाम निवासी हूं, मैं परम धाम निवासी हूं। वहां पे स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। ये सोचने की बात है क्या? सोचोगे भी तो कितनी देर तक सोचोगे? 5 मिनट सोच लिया, उसके बाद खत्म। ये तो स्वरूप है, सोचना नहीं है, ये स्वरूप है। आप कौन हो? शिव शक्तियां हो, पांडव हो, हम सब किसके बच्चे हैं? ये बार बार याद करते रहेंगे क्या? ये तो हमारा स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदि काल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो कि आप कौन हो। एक बार पता पड़ गया कि आप कौन हो, अब क्या बन जाओ? स्वरूप बन जाओ। अनादि का पता पड़ गया ना कि वहां हम निराकार स्वरूप में मैं आत्मा हूं। आदि का देवता स्वरूप पता पड़ गया ना, अब क्या बनो? फिर अंत में क्या बनो? स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही मर्ज होते हैं। क्या बनने से? स्वरूप बनने से, रिवाइज करने से नहीं। देखा, ये बार बार बाप दादा हमको समझाते रहते थे। क्या समझाते थे? कि स्वरूप बन जाओ। जब आप स्वरूप बन जाओगे तो वो गुण और वो शक्ति आपकी कमांड में आ जाएगी। जब आपका वो स्वरूप है करने वाला, तो फिर आपका वो कार्य ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। होना ही है, क्योंकि अब आप उसके स्वरूप बन गए। अब हम क्या करते हैं कि कोई कार्य होता है, सोचते पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं। अब करने तो जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा ठीक भी है कि नहीं है, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। सफलता स्वरूप नहीं बने, विजयी स्वरूप नहीं बने, विघ्न विनाशक नहीं बने। जब ये बने ही नहीं तो सामने वाले तो आपके ऊपर हावी होने ही वाले हैं। आप पहले क्या बन जाओ?
स्वरूप बन जाओ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दिखाने वाला शिव बाबा बैठा है, बनने वाले तो हम ही बैठे हैं। तो अपने भाग्य की स्मृति में रहो कि आपको भाग्य कौन सा मिला। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही मर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? घर में वो एक आम इंसान की तरह रह रहा है, ठीक है, उसको याद नहीं है मैंने ऑफिस में जाके क्या करना है, ठीक है। तो जैसे वो ऑफिस में गया, सारे कारोबार को वो कैसे चलाता है या किस एक्टिविटी से करता है, वो सारी एक्टिविटी उसको ये मर्ज ऑटोमेटिक हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? होती है कि ना? ऐसे ही होता है। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही मर्ज होगा। हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही मर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर। क्योंकि ब्राह्मण बनना और सर्वगुण संपन्न बनना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कि ब्राह्मण बनकर हम सर्वगुण संपन्न बनना बहुत सहज है। शूद्र बने में सर्वगुण नहीं आएंगे, ब्राह्मण बने में सर्वगुण आएंगे। तो ये एक नेचुरल नेचर है जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है अगर आप उसके ब्राह्मण पने के स्वरूप में आ गए। और जन्मों की जो नेचर्स आपके चिपकी पड़ी है ना, वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्व शक्ति स्वरूप। कि आपके पास सर्व गुण है और सर्व शक्तियां हैं। किसी शक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी गुण को इमर्ज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। किस समय क्या कार्य करना है, अगर आप अपने ब्राह्मण स्वरूप में आ गए तो वो कार्य ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। सर्व गुण, गुण स्वरूप, सर्व शक्ति स्वरूप। और जो भी पुरानी नेचर्स है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहीं अपनी नेचर से बड़े परेशान होते हैं ना कि मेरी ना ये नेचर है, बड़ी दिक्कत करती है मेरी नेचर। जो बाबा कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरी नेचर है ना, पहले की बड़ी नेचर है ये। दूसरे की कमी देखना ये मेरी नेचर है, पहले मैंने बहुत कमियां देखी हैं। या दूसरे की जैसे टीका टिप्पणी कर देना या मजाक उड़ा देना, ये मेरी खिल्ली उड़ा देना, ये ना मेरी नेचर है। क्या करूं, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं पर क्या करूं, नेचर है। लेकिन अगर ब्राह्मण स्वरूप में चले गए तो ये नेचर आपके आगे डिस्टर्ब नहीं करेगी। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर, ब्राह्मण या क्षत्रिय है? ये बात कौन बोल रहा है बार बार? ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। कौन बोल रही है? जब आप ये बार बार बोलते हो ना मेरी नेचर है, मेरी नेचर है, तो ये बात कौन बोल रही है? ब्राह्मण, क्षत्रिय या पास्ट जन्म की जिसको स्मृति आ रही है वो आत्मा बोल रही है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। क्या करें, हमारी नेचर है। तो ऐसी कौन सी नेचर है? हमारी नेचर कौन सी होनी चाहिए? ब्राह्मणों की नेचर। जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? हो सकता है। अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूं।
क्षत्रिय हूं, युद्ध कर रहा हूं मिटाने की, कि पुरानी नेचर तू ना, पुरानी नेचर तू ना, मुझे डिस्टर्ब ना कर, इतना दुखी है। युद्ध ही चल रही है ना। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? क्या कहलाते हो? क्षत्रिय कुमार माना लड़ाई करते रहे हमेशा अपने अंदर, या ब्रह्मा कुमार अतीन्द्रिय सुख के झूले कौन लेगा? जो लड़ाई नहीं कर रहा होगा वही लेगा ना। और क्षत्रिय कुमार सदा हाथ में ऐसे तलवार लिए अपने अंदर युद्ध द्वंद्व चलता रहे जिसके, तो वो क्या है? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, दूसरा नाम तो है ही नहीं ना। है क्या कोई दूसरा नाम? कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ? ऐसे बुलाते हो क्या कोई को? हे क्षत्रिय कुमारी इधर आओ, बड़े युद्ध करते रहते हो आप अपने अंदर, इधर आओ जरा, ऐसे बुलाते हो क्या? ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, ना सोचना क्या करूं मेरी नेचर है, ना गलती से बोलना, ना गलती से सोचना क्या क्या करूं मेरी नेचर है। ये बहानेबाजी है, नेचर नहीं है ये। क्या है? बहानेबाजी। ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। जैसे ये कहते हैं ना कहीं, क्या करें हमारी ना नेचर है, पर ऐसे हमारा दिल नहीं ऐसा करता किसी का दिल दुखाने का, पर ऐसे ना जो हमको बड़ी जल्दी थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे जैसे खुंदक आ जाती है ना, गुस्सा आने लगता है, क्या करें हमारी ना पुरानी नेचर है। मैं कंट्रोल कर रहे हैं ना, मेरा कंट्रोल चल रहा है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, तो कंट्रोल करते करते लास्ट में संपूर्ण तो हम बन ही जाएंगे। बाबा ने भी कहा है ना, और कौन बनेंगे, हम ही तो बनेंगे। वरना अपने आप को इस तरह से कहीं पॉलिश करते रहते हैं। ये एक बहानेबाजी है। यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से मर्ज होता है? इसका मतलब तो पूरे मरे नहीं है। इसका मतलब माना पुरानी चीज पीछे से आ रही है आगे वाली चीज में, तो इसका मतलब पूरे मरे नहीं है। थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे हैं क्या? थोड़ा जिंदा, थोड़ा मरे, माना पुरानी चीज आपके साथ आई जा रही है और जन्म आपका नया हो गया हो, तो क्या कहेंगे? थोड़ा उधर से मरे, थोड़ा इधर जिंदा है, ऐसे ही कहेंगे ना। पूरी तरह से भी समृद्ध नहीं हुई जो चीज, तो क्या कहेंगे? थोड़ा मरे, थोड़ा जिंदा। ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है, वह ब्राह्मणों का कदम हो। जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है, वह ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता, ये अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा भाग्य और उसके आगे ये बोल देना, क्या करें मेरी नेचर है। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है, तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 99 माना 99 में आना है। 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वे हाथ हिलाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए। कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए।
ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है? देखो, संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति, बोल ऐसे मधुर हो बाप समान हो, बोल ऐसे मधुर हो बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए, साधारण बोल भी नहीं होने चाहिए चलते फिरते। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल है या मोती है। ऐसा नहीं कि कोई आए तब आप अपने बोल चेंज करो। साधारण चलते फिरते भी आपके बोल साधारण नहीं होने चाहिए कि जो आकर कोई अचानक खड़ा भी हो जाए तो यही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय पर मान अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। अगर अभी आपने समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया ना, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, करते कि नहीं करते? निकालते निकालते फिर चेक जरूर करते हैं कि अभी हमारे अकाउंट में कितने बचे हैं। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास भी डोनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। इतना चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। माना समय भी कहेगा कि अब टू लेट होता है ना। अभी लेट तो हो गए, लेकिन अब आएगी बारी टू लेट। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, बाप दादा दिन भी नहीं बताएंगे और डेट भी नहीं बताएंगे कि वो घंटी कब बजेगी। अचानक ही आउट होगा, टू लेट। अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे। कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा उस समय जमा करने का। कितना भी आप चाह लो, आपको जमा करने का समय नहीं मिलेगा। अचानक ही आउट होगा, टू लेट। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्या जमा करना है? समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न। सिर्फ गुण संपन्न नहीं है, क्या है?
सर्वगुण संपन्न, यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, ये गुण है। बोल में भी बोल का खजाना है ना। अब देखो बोल का खजाना, खजाने में बोल का खजाना। अब इसमें क्या है? मधुर भाषी, माना ये एक ऐसा गुण है। तो खजाने में गुण और शक्तियों का आपस में संबंध है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी है। अच्छा, बाप दादा की टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है, सुनाए। बाप दादा की टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है, सुनाए। सिर्फ सुनेंगी या करेंगे भी? सिर्फ सुनेंगी या करेंगी भी? सिर्फ सोचेंगी या स्वरूप बनेंगी? सुनेंगी, करेंगी? सुनेंगी, करेंगी? अच्छा, वो छोटी सी शुभ भावना है, वो छोटी सी शुभ भावना है, बड़ी बात भी नहीं है, वो छोटी सी है। सुनाए, वो छोटी सी है, बड़ी बात नहीं है। दादी ने संदेश भेजा कि अभी सभी सेंटर्स निर्विघ्न हो जाएं। उसकी रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं। दादी ने संदेश भेजा है कि सभी सेंटर्स निर्विघ्न हो जाएं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? टीचर्स हैं। अभी तक टीचर्स की कंप्लेंट्स आती हैं। तो एक इतनी छोटी सी शुभ भावना बाप दादा की है, अभी तक टीचर्स की कंप्लेंट्स आती हैं। दादियों के पास वे फाइल है ना। ऑफिस वाली ईशु कहती है, ईशु दादी ऑफिस में रहते हैं, अकाउंट्स में बाबा के साथ साथ रहती है और पूरे अकाउंट का संभालती है। ऑफिस वाली ईशु कहती है, सेंटर से इतने फालतू लेटर्स आते हैं जो किचड़े का डिब्बा भर जाता है। सेंटर से ऐसे फालतू लेटर आते हैं, माना टीचर्स को ही कंप्लेंट्स हैं। जिन टीचर्स ने निर्विघ्न बनाना है उनको इतनी कंप्लेंट्स हैं। तो बाप दादा के पास माना पहुंचा संदेश दादियों का, तो बाबा ने कहा ऑफिस वाली इशू कहती है सेंटर से इतने फालतू लेटर्स आते हैं जो किचड़े का डिब्बा भर जाता है। ऐसे है ना। बाबा ने टीचर से पूछा, क्योंकि एक शुभ भावना बाबा माना रख रहा है। किन से? टीचर से। कि एक छोटी सी शुभ भावना है, आप उसको पूरा कर सकती है ना। ऐसे है ना। तो बाबा ने कहा ये पढ़ने में भी टाइम लगता, फिर फाड़ने में भी टाइम लगता, फिर बॉक्स में डालने में भी टाइम लगता, तो ये मेहनत फालतू हो गई ना। एक तो पढ़ने में टाइम जाता, क्योंकि इतने सारे लेटर्स होते, किसका सही है किसका गलत है उसको भी तो पहले पढ़ना पड़ेगा। किसने जायज लेटर लिखा है, किसने ऐसे ही लिख दिया है, उसको भी तो पहले पढ़ना पड़ता है ना। तो बाबा कहते ये पहले पढ़ने में टाइम लगता, फिर फाड़ने में भी टाइम लगता, फिर बॉक्स में डालने में भी टाइम लगता, तो ये मेहनत फालतू हो गई ना। इसलिए बाप दादा की शुभ भावना है कि सभी टीचर्स बाप के राइट हैंड्स हैं, लेफ्ट हैंड नहीं है, राइट हैंड है। राइट हैंड का क्या अर्थ होता है कि उसके पास कोई कंप्लेंट नहीं होती है,
उसके पास जो कंप्लेंट्स होती हैं उनका निवारण करने में वो लगे रहते हैं। अगर वो ही आगे कंप्लेंट सप्लाई करते रहेंगे तो निर्विघ्न कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? इससे बाप दादा की शुभ भावना है कि सभी टीचर्स बाप के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है, राइट हैंड है। राइट हैंड्स के स्थान से, सेंटर से ऐसे समाचार आवे जो वेस्ट बॉक्स ही भर जावे, तो ऐसा अच्छा है? बोलो हाँ या ना। जो समझते हैं इस वर्ष हम हर एक 3 सर्टिफिकेट लेंगे। एक, स्व विनाशक, सेंटर विघन विनाशक और साथी विघन विनाशक। स्व विघन विनाशक, सेंटर विघन विनाशक और साथी विघन विनाशक, ये 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए जो तैयार है वह टीचर्स हाथ उठावे। ये 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए जो तैयार है वह टीचर्स हाथ उठाओ। जो सेंटर पर पांडव रहते हैं वह भी हाथ उठाओ। फिर सभी ने हाथ उठाया। तो मालूम है बाबा ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा? थैंक यू। क्योंकि अगर एक आत्मा सोच ले ना, एक आत्मा अगर सोच ले तो उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। अगर एक एक सारे सोचने लगे कि हमको ये 3 सर्टिफिकेट देने ही है, स्वयं के विघ्न विनाशक, सेंटर के विघ्न विनाशक और हम साथियों के विघ्न विनाशक। कंप्लेंट करना तो बहुत आसान है, कंप्लेंट्स को दूर करना बहुत मुश्किल है। अगर हर कोई कंप्लेंट दूर करने वाला बन जाए तो कोई कंप्लेंट करने वाला रहेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान ने थैंक यू। अभी वेस्ट पेपर बॉक्स खाली रहेंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा। यह कहती है, बाबा ने ऐसे इशारा किया ईशु दादी की तरफ, यह कहती है लेटर्स खोल खोल कर हाथ थक जाता है। क्योंकि स्वाभाविक है, देखो हर लेटर्स को खोलकर पढ़ना पड़ेगा, क्या उसमें सही है, क्या उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। यह कहती है लेटर्स खोल खोल कर, मानो ईशु दादी कहती हैं कि ये लेटर्स खोल खोल कर हाथ थक जाता है। तो इसलिए चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे विदेश में सुन रहे हैं, चाहे देश में सुन रहे हैं, चाहे मुरली सुनेंगे, लेकिन बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति यह शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल खत्म हो जाएं। बाप दादा के पास भी बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल खत्म, सब फाइन बन जाएं। फाइन से भी रिफाइन, पसंद है ना? कोई कैसा भी हो उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई कैसा भी हो उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक? कोई बार बार आपके सामने विघ्न बनकर आ रहा है, सामने खड़ा हो जा रहा है विघ्न बनकर, आखिर भी कब तक आप इसमें समय लगाते रहोगे? कब तक इन विघ्नों में आप समय देते रहोगे? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटाना है। पहाड़ नहीं हटना है,
हमें किनारा करना है। यह बदले तो हम बदले, यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। आपको क्या करना है? किनारा करना है। यह हटे तो मैं आगे बढ़ूं नहीं, पहाड़ को क्रॉस करके किनारा कर लेना है। यह बदले तो हम बदलें, यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। ना पहाड़ हटेगा, ना आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। आपने अपनी तरफ से इशारा दे दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके बाद आप खाली हो जाओ, मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघन स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। माना आपके अंदर जो विघन डालने वाला है आपके सामने, जो बार बार आपके सामने विघन डाल रहा है, उसके बारे में सोचो भी नहीं और विचार भी नहीं करो, छोड़ दो उसको। खुद अपने को उस विघन स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको तो नंबर 1 बनना है। ऐसे विघन व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। आपको किसी के प्रति इशारा देना है, आपने इशारा दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खत्म कर दी, यानी चीज बताई, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, आप उसके बाद अपने मन बुद्धि से खाली हो जाओ। ये नहीं कि उसके लिए अंदर राग द्वेष, ये सारी घृणा ईर्ष्या आप भी लेकर बैठे रहो, फिर आपने भी ले लिया और फिर बड़ों को भी कहा, तो फिर क्या फायदा? फिर क्या फायदा? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो गई ना। अब स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा। जो ये विघन रूप है, ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे? अब कब तक ये देखते रहोगे, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? अब अपना आगे बढ़ो ना। कब तक देखते रहोगे और कब तक रुकते रहोगे? अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। बच्चों की जो जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसे बाप दादा वो सारे फंक्शन मना रहे हैं और वो सारी की सारी आशाएं बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो कि हम सब इन बातों से मुक्त हो चुके हैं। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्त वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। सौगात देते हो ना दादियों को जब फंक्शन होता है तो बाबा ने कहा बाप दादा को इस मुक्त वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले
निमित्त सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि क्या बड़ी बात है। मान लो लौकिक में किसी के पास मान लो धन की ताकत ज्यादा है, या संबंध संपर्क उसका इतना अच्छा है, इतने इतने हाई प्रोफाइल लोगों के साथ है, ठीक है ना, और शक्ति है उसके अंदर, उसकी विल पावर स्ट्रांग है, ऐसे किसी के पास किसी ना किसी चीज की शक्ति होती है, तो वो क्या कहते हैं, कोई बात आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वे शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। माना ये शक्तियां हैं, किसी बात की शक्ति, धन की शक्ति, संबंध संपर्क की शक्ति, इसके आधार से वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है, सर्व शक्तियां आप में है। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति।